हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शंस में कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, ये क्या होती है ऑप्शंस। तो इसको हम बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, देसी तरीके से कि क्या हम समझ सकते हैं। और ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा ये भी क्लियर कर पाऊं कि ऑप्शंस बेसिकली होती क्या है। तो एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होती है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये भी ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को इजी कर सकते हैं समझने के लिए। तो सीधे हम लोग एक बार चलते हैं बोर्ड पे कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अ, होता क्या है जब आप बात करते हैं कि ऑप्शंस, व्हाट इज ऑप्शंस बेसिकली, कि ऑप्शंस क्या होती हैं। तो अगर मैं सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ऑप्शंस एक तरीके से किसी चीज को खरीदने का एक टोकन मनी होता है बेसिकली, है ना। सपोज आप अगर अगर आप कोई भी एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, एक जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टोकन अमाउंट आप दे देते हैं और वो आपका एक तरीके से हो जाता है कि जी ये जमीन मेरी हो गई। जिस दिन भी पूरा पेमेंट, जैसी आपकी डेट डिसाइड होती है, वो आप पूरे पैसा देते हो तो रजिस्ट्री आप अपने नाम पे करा लेते हैं। तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू समझने का ये है। तो इसी तरीके से आपने आपने कहा कि जी एक्सपायरी, जैसे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है, दो तरह की दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है, और एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, तो स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि जहां पर अभी मार्केट चल रहा है। जैसे कि मैं 22 नवंबर को दिन में 2 बजे, 2:15 ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर मैं स्पॉट प्राइस की बात करूं तो निफ्टी अभी चल रहा है 18,210, 18,210। मैं ड्यूरिंग मार्केट ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? सो दैट मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीजें बता पाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए ड्यूरिंग मार्केट बना रहा हूं, दिन में बना रहा हूं 2 बजे। तो अभी मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 18,211। तो ये कहलाता है स्पॉट प्राइस, है ना, कि उसका स्पॉट क्या है। ठीक है जी। एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस ये होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस की मैं कॉल या पुट को खरीद रहा हूं, सपोज अगर 18,200 है तो 18,300 की कॉल ले रहा हूं, या मैं 18,200 की ही कॉल ले रहा हूं, या मैं 18,400 की कॉल ले रहा हूं, या 500 की कॉल ले रहा हूं, मैं कहां पर मार्केट को देख रहा हूं, है ना, फ्यूचर में। तो बेसिकली हम, तो इस तरीके से इसका मेन मकसद क्या होता है कि जी मैं टोकन मनी देके मैंने आपके अपने नाम पे ये चीज कर ली है। जिस दिन भी, अब सपोज मैंने 18,200 चल रहा, 18,300 की कॉल खरीदी और एक्सपायरी हर वीक होती है ना। तो एक एक्सपायरी डेट भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं हाथ के हाथ। एक्सपायरी डेट क्या होती है? एक्सपायरी डेट एवरी थर्सडे इंडेक्स की, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शंस की एक्सपायरी हर वीक होती है। पहले कुछ साल पहले हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ मंथ में एक बार, अब वीकली एक्सपायरी होती है। स्टॉक के ऑप्शंस की अभी भी एक्सपायरी मंथली ही होती है, लास्ट थर्सडे होती है। बट ऑप्शंस में, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी भी होती है। हर थर्सडे, एवरी थर्सडे को आपकी एक्सपायरी होती है। उस, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मंथली एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं, वीकली में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? जितने दूर की ऑप्शंस में आप काम करेंगे, मतलब टाइम वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, जिस चीज का भी टाइम वैल्यू ज्यादा होगा। टाइम वैल्यू का मतलब, सपोज अगर आप वीकली में करते हैं तो वीक का, आज मंडे है, थर्सडे को एक्सपायरी, तो 2-3 दिन का समय है, तो आपका प्रीमियम का प्राइस कम होने वाला है। अगर यही चीज आप मंथ के लास्ट वाले में चले जाए, सपोज दिसंबर की मैं मंथली एक्सपायरी वाले में काम करता हूं, उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास मंथ के, यानी कि दिसंबर का लास्ट डे को आने में समय बाकी है। ठीक है। तो ये इसलिए प्राइस अकॉर्डिंगली रहता है। तो एक्सपायरी डेट मैंने आपसे क्या किया, एवरी थर्सडे होती है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है किस एक्सपायरी में आप काम करना चाहते हैं, मंथली में करना चाहते हैं, वीकली में करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस वो जहां निफ्टी चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस निफ्टी या बैंक निफ्टी चल रहा है, या फिर किसी स्टॉक की ऑप्शन में करा तो उसका प्राइस चल रहा है, वो स्पॉट प्राइस कराता है। स्ट्राइक प्राइस, कि हम कौन सी स्ट्राइक को
देख रहे हैं। मतलब अगर निफ्टी 18,200 है तो 18,300 की कॉल में काम कर रहे हैं, 400 में कर रहे हैं, 18,200 में कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू यानी कौन सी स्ट्राइक की जो चीज हम करें वो स्ट्राइक प्राइस कहलाता है दोस्तों। एक्सपायरी डेट हमने डिस्कस करी ली। तो ऑप्शन जैसे हमने बात की। दूसरी अगर दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शंस होती क्या है उसको अगर लिया जाए, तो एक चीज और भी होती है कि ऑप्शंस को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शंस एक तरीके से बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो ये रहता है कि हम एक तरीके से किसी से शर्त लगा रहे हैं, है ना। आपने किसी से शर्त लगाई है, ठीक है जी, शर्त लगाई है, बेट आपने बेट लगा ली है, ठीक है जी। क्या? कि मार्केट यहां पर एक्सपायर होगा, ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि नहीं होगा, आप कह रहे हैं होगा, ठीक है। सपोज अगर 18,200 मार्केट चल रहा है और आपने अगर 18,300 की कॉल बाय की है, बाय कॉल सीई, जिसको हम सीई भी बोलते हैं ना, कॉल अगर बाय की है तो आप अब इसका 18,300 की कॉल का प्राइस क्या चल रहा होगा वो हम अभी के अगर मैं बात करूं तो कॉल का मैं प्राइस देख के आपको मैं देख लेता हूं। प्राइस चल रहा है आज 40 रुपए। तो ये आपने ये 40 रुपए पे करे, इनटू इसका निफ्टी का लॉट साइज होता है 50 का, तो 4 पंजे 20, यानी कि 2,000 रुपए आपने उसको दे दिए। 2,000 रुपए में आप एक लॉट बाय कर सकते हैं 18,300 की कॉल का आज, यानी कि ट्यूसडे का दिन है और 2 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी है। तो आप जब आप ये बाय कॉल बाय कर रहे हैं 18,300 स्ट्राइक, अब यहां पे 18,300 ये स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक प्राइस है ना, और ये स्पॉट हो गया जो कि अभी प्राइस जो अभी निफ्टी का रेट चल रहा है। तो अगर आप 18,300 की कॉल आपने खरीदी है तो आप ये शर्त लगा रहे हैं कि जो इस थर्सडे यानी कि 24 तारीख को जो एक्सपायरी होगी वो 18,300 के ऊपर रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो 18,300 के ऊपर रहने वाली है। कितने ऊपर रहने वाली है? अगर आपने 40 रुपए प्रीमियम पे किया है तो 18,340 रहेगी। 300 से 18,300 के जितना ऊपर रहेगी उसका एक्चुअल प्राइस वही रहेगा। तो 18,340 तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हाँ, इन बिटवीन अगर कल कोई ज्यादा बड़ी मूव आ गई, आज ज्यादा बड़ी मूव आ गई, तो थोड़ा सा प्राइस आपको 40 की जगह 45-50 रुपए हो सकता है, तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं कभी भी। उसके लिए आपको एक्सपायरी तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको बढ़ा हुआ प्राइस मिले वहां आप कर सकते हैं, बट आप एक्सपायरी तक अगर रोक रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली समझिए 18,340 के ऊपर ही आपको प्रॉफिट होना। अगर 18,300 के ऊपर जितना भी रहेगी, 18,301 अगर रहा निफ्टी, तो आपका उसका प्राइस 1 रुपए का रह जाएगा, तब भी आप लॉस में होंगे क्योंकि आपने 40 रुपए में यहां पर खरीदा है दोस्तों। ठीक, तो आपने एक शर्त लगाई कि 18,300 के ऊपर मार्केट एक्सपायर होगा। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, आप शर्त हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो आपका जो पैसा लगाया था यानी कि 2,000 रुपए लगाए हैं वो आपके चले जाते हैं, मीन्स जीरो हो जाते हैं। तो ऑप्शन जीरो इसीलिए होती है क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट आप कहां पर एक्सपायर होने वाला है। तो ये एक्सपायरी ये चीज ऑप्शन होती है कि ऑप्शंस में हम किस तरीके से। अब बात आती है ऑप्शंस का प्राइस क्या रहता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं दोस्तों, तो प्राइस एक्सपायरी वाले दिन तो मैंने डिस्कस कर लिया कि एक्सपायरी वाले दिन वही रहेगा जो जहां पर मार्केट एक्सपायर होगा। अगर जो आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा है उसके ऊपर मार्केट जहां भी एक्सपायर होता है उसका प्राइस वही रहने वाला है। प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस ऑफ ऑप्शंस क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है स्ट्राइक के ऊपर, है ना। जो आप स्पॉट आपका स्ट्राइक प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस के लिए है उसके ऊपर जहां भी एक्सपायर होगा वहां पर उसका वो प्राइस, ऐसे ही समझ लेते हैं इसको, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने खरीदा है उसके ऊपर मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो उसका उतना ही प्राइस होगा। 18,300 की कॉल ली है तो 18,301 पे अगर एक्सपायर होता है मार्केट तो उसका प्राइस 1 रुपए होगा, 18,300 की कॉल का प्राइस दोस्तों। तो ये प्राइस होता है। हाँ, इसके अलावा
जितनी दूर की एक्सपायरी होगी उसका प्राइस ज्यादा होता है, जितनी कम होती है। अभी हम प्रैक्टिकली भी चीज देखेंगे, अपने सिस्टम पे आपको लेके चलूंगा, वहां पर भी हम देखेंगे, तो उस तरीके से उसका प्राइस डिसाइड होता है। बीच बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है आप बुक कर सकते हैं, बट एक्सपायरी तक का वेट करेंगे तो आपको प्राइस वही होगा जहां आप जिस स्ट्राइक को लिया है उसके ऊपर जितना क्लोज रहेगा। तो अब बात आती है कि जी होता क्या है, आईटीएम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं इन द मनी। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। मेरी नजर में करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसको प्रैक्टिकली याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। इन द मनी हम सिंपल सी चीज है, वो उसको कहते हैं, एक सेकेंड, मैं भी, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन है, आपको दिख रही होगी। तो अगर आप देखेंगे कि इन द मनी क्या होती है, अभी जैसे कि हमने बात की 18,200 मार्केट चल रहा है, फ्यूचर का रेट चल रहा है 18,242 रुपए। तो अब आप देखिए इन द मनी क्या होगी, जो चीज हो चुकी है। तो कॉल में अगर मैं जाऊंगा, यस, तो 200, अगर 18,200 रेट चल रहा है या 250 रेट चल रहा है, तो इसके जो चीज हो चुकी है तो वो मैं लगा लेता हूं। क्या चीज हो चुकी है, वो 18,100, यानी कि इसके हम ऊपर चल रहे हैं, है ना। तो नीचे वाली चीज जितनी भी है 18,200, 250 के नीचे जो भी चीज है वो सारी इन द मनी कहलाएगी। आप समझ रहे हैं। 18,200 अगर मार्केट चल रहा है और 18,100 की कॉल में काम कर रहे हैं, है ना, जो चीज हो चुकी है, जिसके ऑलरेडी हम ऊपर चल रहे हैं, तो वो चीज हो चुकी है ना। तो आप समझिए 18,100 की कॉल इन द मनी कहलाएगी। 18,000 की, 18,150 की कॉल इन द मनी कहलाएगी। इवन 18,200 की कॉल भी इन द मनी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम 18,200 के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। अब एट द मनी क्या कहलाएगी, एट द मनी ये कहलाएगी जहां पर मार्केट चल रहा है। तो 18,200 की कॉल जो मैंने आपके सामने लगा रखी है, इसको हम इन एट द मनी भी कह सकते हैं। एट द मनी, एट का मतलब आप समझ सकते हैं, यहां पर एट का मतलब है कि जहां पर अभी मार्केट चल रहा है, जहां पर निफ्टी चल रहा है, उसी के स्ट्राइक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप दैट्स मीन एट द मनी पे काम कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल क्लियर है। इन द मनी, जैसे मैंने कहा 18,100 की जो कॉल है, जो चीज हो चुकी है, इन द मनी है, प्राइस ज्यादा है। आप यहां पे देखिए 165 रुपए चल रहा है। एट द मनी का प्राइस थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर हैं अभी। क्यों कम है? क्योंकि हम ऑब्वियसली उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू भी तो आ गई। आप समझ रहे हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू भी तो आ गई, है ना। अब एक चीज और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको लेके चलता हूं, वो चीज हम एक बार बात करते हैं कि जैसे हमने बात की, एक चीज और होती है कि प्राइस, जो ऑप्शन का प्राइस होता है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है ना। उसमें एक तो होती है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है ना, एक्चुअल वैल्यू हम लिख सकते हैं। प्लस एक होता है टाइम वैल्यू, मेरे पास टाइम कितना ज्यादा है, जितना मेरे पास टाइम होगा उतना मैं, उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो अब मैं दोबारा से आपको अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे लेके चलता हूं। हाँ, तो 18,200 मार्केट चल रही है और 18,200 की कॉल, 18,210 मार्केट चल रहा है और 18,200। हाँ, एक चीज और बता दूं कि जब मार्केट जिस दिन एक्सपायरी होती है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन आपका जो दो एक 12 बजे के बाद जो ऑप्शंस प्राइस, ऑप्शंस का जो प्राइस हो जाता है वो ये स्पॉट के हिसाब से चलने लगता है। उससे पहले आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि 18,200 की कॉल, है ना। आप अगर देखेंगे तो अभी 18,000, निफ्टी कहाँ चल रही है, 18,250 फ्यूचर, यानी कि 200 के कितना ऊपर चल रही है, 50 रुपीज। तो एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 50 रुपीज होनी चाहिए, बट है 92 रुपीज, यानी 90 रुपए मैं मान लेता हूं। तो जो 40 रुपए का डिफरेंस है वो इसका टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्यों है, अभी मेरे पास 2 दिन का टाइम है, बुधवार और बृहस्पतिवार को एक्सपायर होगा। तो इसकी, यानी कि मैंने आपसे क्या किया, प्राइस क्या चीज होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस एक टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू कितनी है,
40 रुपए, और एक्चुअल प्राइस कितना है? 50 रुपए। क्यों? क्योंकि निफ्टी फ्यूचर का प्राइस अभी 18,250 चल रहा है। तो 200 स्ट्राइक है, तो 200 के ऊपर कितना चल रहा है मार्केट? आप समझ रहे हैं ना? 50 रुपए बच रहा है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 50 रुपए होनी चाहिए, और टाइम वैल्यू 40 रुपए है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के इसकी वैल्यू 90 रुपीज बनती है दोस्तों। तो हमने क्या बात की कि हम इन द मनी क्या होता है, अभी तक हमने क्या समझा? इन द मनी होता है जहां पर जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अगर 18,200 मार्केट चल रहा है, तो 18,100, 18,001, 18,000, इसकी जो कॉल है वो इन द मनी हो जाती है ना? वो इन द मनी कहलाती है। इसको कोई भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना इन द मनी कोई भी चीज होगी, उसका प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। 100 की प्राइस ज्यादा है, 18,000 की प्राइस और ज्यादा। अच्छा, क्यों ज्यादा है? आप खुद देखिए, यहां पर इसमें टाइम वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि 18,250 मार्केट चल रहा है फ्यूचर, और 250, तो 18,000 से कितना ऊपर है? 250 पॉइंट ऊपर है, और इसका प्राइस 250 रुपये चल रहा है। तो इसमें टाइम वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? तो जितना आप इन द मनी में जाते रहेंगे, टाइम वैल्यू नहीं बचेगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू रह जाएगी, है ना? जितना आउट ऑफ द मनी जाते रहेंगे, थोड़ा दूर जाते रहेंगे उससे, उसमें टाइम वैल्यू आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये एक्सपायरी के शुरू में थोड़ा टाइम वैल्यू हो सकता है, बट धीरे धीरे एक्सपायरी करीब आएगी तो ऑब्वियसली वो टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है, एक्चुअल प्राइस बचता है, और एक्चुअल प्राइस पे ही वो चीज एक्सपायर होती है। तो हमने बात की आईटीएम कौन सी होती है? जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। 18,250 अगर मार्केट चल रहा है, तो 200 की कॉल, 100 की कॉल, 150 की कॉल, 18,000 की कॉल, सारी इन द मनी है। क्यों? क्योंकि जो चीज है उसके नीचे की कॉल में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। एट द मनी वो होती है जिसपे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो 18,250 अगर मार्केट है, उसी की कॉल में या पुट में हम काम कर रहे हैं, तो हम एट द मनी पे काम कर रहे हैं, सेम उसी स्ट्राइक पे काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी की अगर मैं बात करूं, तो आउट ऑफ द मनी होती है जो चीज अभी आउट है, दूर है, मार्केट वहां पहुंचा नहीं है अभी, पहुंचेगा, पहुंच सकता है। अभी हम सिर्फ कॉल के उस पर बात कर रहे हैं। अभी हम पुट का प्रोस्पेक्ट बाद में देखेंगे कि वो उस पे कैसे कॉल पुट एट द मनी, इन द मनी होता है। तो अब मैं बात करूं ओटीएम। हमने डिस्कस कर लिया एटीएम क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया ओटीएम क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे, सॉरी, हमने एटीएम डिस्कस कर लिया, आईटीएम डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे ओटीएम, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो आउट ऑफ द मनी क्या चीज होती है? जो चीज अभी होनी बाकी है। 18,250 मार्केट चल रहा है या 200 चल रहा है, तो 18,300 की कॉल जहां स्पॉट चल रहा है, उसके अभी आगे है, स्ट्राइक मेरी आगे है। ठीक है, तो उसका प्राइस वो कहलाती है आउट ऑफ द मनी से 18,300 की कॉल। अब इसमें टाइम वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 18,300 की कॉल अगर मैंने सामने लगाई है, आप देखेंगे इसका रेट चल रहा है अभी 40 रुपीज, तो इसका एक्चुअल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 18,300 के ऊपर जब मार्केट जाएगा, स्पॉट जो मार्केट है वो 18,300 के ऊपर जाएगा, तब इसका कोई प्राइस बचेगा, अदरवाइज इसका कोई प्राइस नहीं है, जीरो होनी चाहिए, है ना? प्रैक्टिकली ये होना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बताया कि जहां पर भी मार्केट एक्सपायर होगा, मार्केट इस उस उसके ऊपर जाएगा, जो भी आपने स्ट्राइक लिए उसके ऊपर जाएगा, तो उसकी वैल्यू वो बचेगी। तो 18,300 तो मार्केट अभी गया नहीं है, तो 18,300 के जितने ऊपर मार्केट होगा एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि थर्सडे को, तो इसका प्राइस वो रहेगा। तो अभी तो इसका प्राइस जीरो होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें तो अभी जो 40 रुपए हैं, ये टाइम वैल्यू है। जितना दूर हम जाते रहेंगे, इसका प्राइस कम होता रहेगा, है ना? जितना ज्यादा दूर उतना प्राइस बहुत कम। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू, टाइम कम बचा है, और वहां तक मार्केट पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए प्राइस कम होता रहेगा कॉल के केस में। आप समझ रहे हैं ना? तो ये कहलाती है आउट ऑफ द मनी। किस स्ट्राइक को हम फोकस कर रहे हैं, इट उस पे डिपेंड करता है आप आईटीएम, एटीएम, ओटीएम पे काम
कर रहे हैं। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आईटीएम कहलाता है जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। एक एक चीज और, अब हम पुट के साइड में एक बार आ जाते हैं। आप देखेंगे कि पुट के केस में थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि 18,250 मार्केट चल रहा है। तो पुट मतलब नीचे का, तो 18,300 की पुट इन द मनी कहलाएगी, कि हो चुकी है ना। 18,300 से मार्केट नीचे कितना है, 300 से तो नीचे ही है। तो जो चीज हो चुकी है, पुट के केस में उल्टा होता है, मार्केट नीचे की साइड होता है ना। पुट हम कब बाय करते हैं, जब मार्केट आपको लगता है गिरेगा, तो जब गिरता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो 18,300 की पुट इन द मनी हो गई, 400 की पुट और इन द मनी, डीप इन द मनी हो गई, है ना। 500 की पुट भी डीप इन द मनी। तो एट तो इन द मनी इस केस में कौन सी होगी, जो चीज हो चुकी। ऑब्वियसली हो चुकी का मतलब है कि मार्केट वहां से तो नीचे ही चल रहा है ना। अगर मैं 300 वाली पुट में काम कर रहा हूं तो मार्केट तो इसके ऑलरेडी नीचे चल रहा है, यानी कि 300 तो हो चुका है, तो ये इन द मनी हो गया। अब 250 वाली पुट में मैं काम करूंगा तो एट द मनी, क्यों, 250 प्राइस चल रहा है, 18,250 का प्राइस, ये एट द मनी हो गया। अब इन आउट ऑफ द मनी कौन सी होगी, वो होगी 18,100 की पुट, 18,200 की पुट। क्यों, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है, यहां तक मार्केट गिर के आएगा तो उसका प्राइस बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट द मनी वो चीज होती है जहां पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट्स मीन आप एटीएम वाली ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। आईटीएम होता है इन द मनी, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आप उसमें काम करें। जैसे 250, 18,250 मार्केट चल रहा है, और अगर आप 200 वाली कॉल में काम कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो दैट्स मीन उस 200 तो हो चुका है, क्योंकि अभी 250 चल रहा है, तो 200 होके आया ना। तो जो चीज हो चुका है, तो 200 वाली स्ट्राइक इस केस में आपकी इन द मनी हो गई। ठीक, अब पुट का केस अगर ले लेते हैं, अगर आपकी मार्केट 250 चल रही है, ठीक है, और अगर आप 200 वाली पुट में काम करें तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि पुट का मतलब नीचे गिरेगा, वहां तक और गिरेगा तब होगा। तो अभी 300 वाली जो पुट है वो आईटीएम है, इन द मनी है ना, क्योंकि वो हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा। आउट ऑफ द मनी ओटीएम क्या कहलाता है, जो चीज अभी नहीं हुए, थोड़ा दूर है। जैसे अगर 18,250 मार्केट चल रहा है, तो 18,300 की कॉल में अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो ओटीएम कहलाई। क्यों, क्योंकि अभी वहां मार्केट पहुंचा नहीं है। ठीक है, पुट के केस में 18,250 मार्केट चल रहा है, अगर मैं 200 की पुट में काम कर रहा हूं तो 200 अभी हुआ नहीं है, वहां अभी मार्केट नीचे जाएगा तब होगा, तो मैं उसको ओटीएम कहूंगा। ठीक है, ओटीएम कॉल के केस में अगर 18,250 मार्केट चल रहा है तो 300, 400 ये ओटीएम कॉल कहलाएगा। पुट में अगर काम करो, 18,250 मार्केट चला, 200, 18,100, 18,000, ये ओटीएम कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल सी यही थ्योरी हमारी। अब हमने बात की कि 18,250 मार्केट चल रहा है, तो आपकी आउट ऑफ द मनी कौन सी होगी, इन द मनी कौन सी होगी। या आई होप कि मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया होऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसको खरीदने बेचने का कोई भी, जैसे निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो होता है 50 का, और हर 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे 18,050, 18,100, 18,150, तो 50 रुपए के डिफरेंस पे इसके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। बैंक निफ्टी के केस में अगर हम बात करें तो 100 दूरी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी, कितने लॉट आप खरीदना चाहते हैं। तो लॉट का साइज मैंने आपको बता दिया, निफ्टी का 50 का, बैंक निफ्टी का 25 का होता है। तो उस लॉट के हिसाब से आप कितने भी लॉट क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, ठीक है जी, तो अब मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये, अगर आप ऑप्शंस बाय करके अगर आप काम करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शंस में ही काम करें। क्यों, क्योंकि जितना आउट ऑफ द मनी दूर के ऑप्शंस में अगर आप काम करेंगे, तो वहां पे अगर मार्केट रुका भी रहा तो टाइम वैल्यू चूंकि खत्म होगा, तो उसका प्रीमियम बाय डिफॉल्ट गिर जाएगा और वो मूवमेंट नहीं आएगी। तो अगर आप बाय करके काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऑप्शंस को
एट द मनी इन द मनी में ही काम करें, बहुत बड़ी आउट ऑफ द मनी में काम ना करें। दूसरा, अगर आप सेल करके काम कर रहे हैं, इसको हम एक बार ले लेते हैं सो दैट थोड़ा और क्लियर हो पाए। अगर आप बाय कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एटीएम और आईटीएम में ही काम करें, अगर आप बायर हैं तो। रीजन बीइंग कि इसमें आपका अ, अगर मार्केट वहां भी रुका रहता है तो बहुत जल्दी प्रीमियम डिके नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं ना, प्रीमियम डिके हो जाता है, प्रीमियम गिर गया है ना। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू अगेंस्ट में काम करती है, इस वजह से कि टाइम धीरे धीरे कम होगा तो उसका प्राइस गिरता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर आप बायर हैं तो कोई भी अ, जब ब्रेकआउट आता है, देन ट्रेड। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीदता हूं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बायर मेंटालिटी हमेशा आपको एक ही चीज रखनी है, एट द मनी इन द मनी में काम करिए। कोई ब्रेकआउट आता है तो मैं बाय करूंगा। सपोज अगर मेरे किसी भी सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट ने 18, सपोज एक अभी 18,250 लगा, मुझे लगता है कि अगर 18,000 के नीचे अगर मार्केट गया तो और नीचे जा सकता है, एक ना एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो मैं काम किस में करूंगा? 18,000 की पुट में काम करूंगा। एट द मनी 18,000 की पुट में, इन द मनी में मैंने काम किया, और जैसे ही वो कटा तो वहां से आपको 150 रुपए की मूवमेंट मिलेगी, तो आपको पुट में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लेके निकल जाइए ना। तो कोई भी आपके सेटअप के हिसाब से अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ही आपको ऑप्शंस बाय करनी है, एट द मनी और इन द मनी में काम करना है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं सोचनी है ना। किसी भी ब्रेकआउट पे ही आप बाय करें, एटीएम आईटीएम पे बाय करें, कोशिश करें कि कैरी ना करें आप ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे तक के लिए कैरी कर लें, उससे ज्यादा आपको कैरी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ब्रेकआउट पे काम करेंगे, ब्रेकआउट अगर कुछ भी हुआ है आपके सेटअप के हिसाब से ना, वो आपने कोई भी सेटअप बनाया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, या प्राइस के किसी उस पे ट्रेड करते हैं ना, प्राइस का एक्शन देख के आप ट्रेड करते हैं, तो ठीक है, तो आप अगर उस हिसाब से आप कैरी बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट डे तक के लिए कैरी करें, और नेक्स्ट डे सुबह आप अपनी पोजीशन को बराबर करते हैं। उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं पोजीशन को तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी, है ना। तो आपको प्राइस नहीं मिलने वाला है। और आउट ऑफ द मनी में तो बिल्कुल ही काम ना करें, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में आप काम करेंगे, सस्ता प्राइस होगा, ज्यादा क्वांटिटी आप खरीदेंगे, और लॉस होने के चांसेस उतना ही ज्यादा। इससे बढ़िया क्या है कि एट द मनी आईटीएम में काम करिए, कि अगर कोई भी मूवमेंट आती तो आपको बहुत जल्दी से प्रॉफिट मिल जाएगा, और जल्दी से आप उसको प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएंगे। क्वांटिटी कम रहेगी, रिस्क कम रहेगा, और मूवमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप ब्रेकआउट पे ही काम करें तो आपको जब ब्रेकआउट मिला, आपको प्रॉफिट मिला, आप निकल गए। तो आप कैरी मत करिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जीरो हो जाती है। हाँ, अगर आप सेलर हैं, ठीक है, अगर आप सेलर हैं, आप ऑप्शंस को सेल करके, हाँ एक चीज और, जब बायर है तो बाय आप अपने हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम है इनटू क्वांटिटी, जो प्राइस बना वो आपने दे दिया। सेलर के केस में क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्जिन लगता है। तो सेलर के केस में एक लॉट अगर आप सेल करेंगे ना, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा एक लॉट सेल करने के लिए। और बायर के केस में तो आपको जितनी, अब बताया ना, 40 रुपए रेट चल रहा है तो 2,000 रुपए में एक लॉट आपने बाय कर लिया। ठीक है, इस केस में आप कुछ पैसा ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है इस केस में। बाय के केस में कितना रिस्क है, जितना आपकी जितनी वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, और सेल कर रहे हैं तो वो कितनी भी 10 रुपए की चीज, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए की, तो अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो इसलिए निफ्टी का मार्जिन लिया जाता है, या बैंक निफ्टी का मार्जिन लिया जाता है, पूरे उसका मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो अब इस केस में क्या होता है, अगर आप सेलर हैं तो आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप सेल करिएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्प्रेड बनाइए आप, है ना। आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी शुड बी देयर। ठीक है, जैसे आपने कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दी, है ना, आपने बुल कॉल बुल स्प्रेड बना दिया, एक कॉल बाय एक कॉल सेल आपने कर दी, है ना। अगर आपको मार्केट तेज है तो आप स्ट्रेटेजी के साथ काम करिए, स्ट्रेटेजी को सीखिए। या आपने
बटरफ्लाई के साथ जैसे काम करिए, आपने सेम जहां मार्केट चल रहा है वो कॉल पुट बेच दी, और थोड़ा दूर की उसको करने के लिए उस वो आपने बाय कर ली। तो आप इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी के साथ सेल करिए, है ना। तो आप सेल करेंगे तो आप, हाँ, फिर दूसरी चीज, अगर आप सेलर हैं तो आउट ऑफ द मनी आप सेल करके रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे तो वहां पहुंचने के थोड़े चांसेस कम है, तो वो जीरो हो जाएगी, जीरो होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी जो मेरा प्रोस्पेक्ट है वो बाय के केस में ज्यादा बताने का है, सेल के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, बाय के केस में भी सेल के केस में भी, है ना। तो स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, बाय की स्ट्रेटेजी भी होगी और सेल की भी स्ट्रेटेजी होगी, कि ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम हैज करके काम कर सकते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, सेलर अगर आप हैं तो आप कोशिश करें आउट ऑफ द मनी आप सेल करें, या किसी स्ट्रेटेजी के साथ सेल करें, नेकेड सेल ना करें, है ना। बाय अगर आप करते हैं तो किसी भी ब्रेकआउट पे ही आप उसको बाय करें, अगले दिन ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं कैरी, वरना आप नेक्स्ट डे आप कैरी मत करिएगा। रिस्क इसकी इसीलिए बायर का ज्यादा होता है कि जीरो हो जाती है ना। सेलर का इसलिए नहीं होता है, तो क्वांटिटी कम वो लेते हैं, बायर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले लेता है, सेलर कम लेता है, रिस्क वहां पे ज्यादा किसका होता है, बायर का, जीरो होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो कभी भी एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ा काम करेंगे, जीरो हीरो में काम करेंगे, है ना, उसके लिए आपको बहुत बड़ा एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तो हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कोशिश ये करें कि आप लोग हीरो जीरो इन सब चीजों में ना पड़े अभी, है ना। इसके लिए आपको बहुत बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, जब आप 1 2 साल 5 साल इस मार्केट में निकाल देंगे तभी आप कोशिश करें कि आप हीरो जीरो इस तरह की कॉल में काम करने की कोशिश करें, या तो पैसा आया या गया, आया गया नहीं, आपको डिमोटिवेशन आएगी, डिमोटिवेट होंगे, मार्केट को आप छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको वो चीज ध्यान देना है, उसके चक्करों में नहीं पड़ना है। मैंने आपको बताया ऑप्शन बाय करें तो बाय ही करिए, उसके लिए एक सेटअप बनाइए कि अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एकदम से 50 100 पॉइंट की निफ्टी में मूव आती है, तो आप फिर कॉल बाय करने की कोशिश करिए, है ना, पुट बाय करने की कोशिश करिए, है ना। आप समझ रहे हैं? किसी सेटअप को फॉलो करिए, जैसे मेरा एक सेटअप है, मैं उसमें कॉल आप लोगों को, आप देखेंगे मेरे चैनल पे आपको कॉल्स मिलेंगी, उन कॉल्स को अगर आप 100% शेयर, अगर आप फॉलो कर रहे हैं 100%, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप उसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आपकी निफ्टी या बैंक निफ्टी की बाय इनिशिएट हो रही है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं ना, एक लॉट बाय करिए, उसको चेक करिए कि किस तरीके से हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से आप पहुंचेंगे। तो मैं आई होप कि मैं आप लोगों को आज क्लियर कर पाया हूं, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या ऑप्शंस हमारी होती हैं। बायर के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, लिमिटेड रिस्क जो होता है वो सेलर के केस में होता है, और लिमिटेड रिस्क बायर के केस में होता है। क्यों? क्योंकि उतना ही पैसा जीरो हो सकता है जो आपने लगाया, तो उसको जीरो नहीं करना है। बहुत दूर की ऑप्शंस बाय करते हैं तो दूर की ऑप्शंस बाय नहीं करनी है, एट द मनी इन द मनी में ही काम करनी है, ठीक है। दूसरा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, जो टर्म्स हैं इनको बहुत बड़ा आपको नहीं समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी ये चीजें हैं दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों मैं आप लोगों को आज क्लियर कर पाया हूंगा ये टर्म्स क्या होती हैं। तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपके माइंड में हो तो वो भी जरूर बताइएगा, तो दैट धीरे धीरे हम उस टॉपिक्स को भी हम कहीं ना कहीं क्लियर कर पाए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, मेरी अ, दोस्तों के साथ जब जरूर शेयर करिएगा, सो दैट उनको भी इस तरह की अपडेट्स मिल सके। बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ हम लोग इस चैनल को ग्रो करेंगे, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को सबको मिल सके, और इस मार्केट से हम लोग पैसा बना सकें। किसी भी टेलीग्राम चैनल है, किसी भी उसमें आपको नहीं आना है, आप पहले अपनी खुद की ट्रेड डालिए, सीखिए, समझिए ना, आप समझ रहे हैं? उसको सीखना बहुत जरूरी है ना। कोई भी नई चीज, ऑप्शंस बाय करने का ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, आप एक दिन एक स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम करते हैं तो आपको लगातार 1 से 2 महीने 3 महीने काम करना है ना। तो एक एक लॉट के साथ बाय स्टार्ट करिए। मैं आपको कॉल देता हूं, मेरे हर दिन आपको एक दिन पहले कॉल मिलती है, जो वो बाय का लेवल अगर मैं दे रहा हूं, तो अगर वो बाय लेवल इनिशिएट हो रहा है तो आप कॉल बाय करके देखिए, है ना। स्टॉप लॉस आपका कितना रहेगा, अगर फ्यूचर का स्टॉप लॉस अगर हो जाता है तो आप उस कॉल से भी निकल जाइए, एक एक लॉट करके आप बाय करके देखिए, आप तब देखेंगे कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन को कैरी बिल्कुल मत करिएगा, जीरो हीरो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि हमें पैसा बनाना है, पैसा गंवाना नहीं है। अगर 10 20 50 हजार रुपए 1 लाख रुपए अगर मैंने गवा दिया, तो
जो बड़े लोग हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो बड़े फंड के साथ काम कर रहे हैं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है मैं उसमें गवा दूंगा तो मुझे फर्क पड़ने वाला है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि या तो जीरो होगा या हीरो होगा, नहीं दोस्तों, उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। पैसे को संभाल के काम करना है, एक एक लॉट के साथ काम करना है, तभी आप मोटिवेट रहेंगे और आपको पैसा जरूर बनेगा। तो बाय के केस में भी पैसा बनता है, सेल के केस में भी बनता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी सोच क्या है, आप चाहते क्या है ना। पैसे को जीरो बिल्कुल नहीं होने देना है, किसी भी हाल में जीरो नहीं होने देना है। लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट जीरो नहीं होने देना है ना। मुझे पता है ना कि अगर मैं ब्रेकआउट पे काम कर रहा हूँ, ऑप्शन बाय कर, तो मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का रिस्क है ना। आप समझ रहे हैं? तो कोशिश एट द मनी पे काम करें, इन द मनी में काम करें, आउट ऑफ द मनी काम नहीं करना है। मुझे पता होना चाहिए निकलना कहाँ पर है, क्यों मुझे ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि जीरो हो जाए तभी मैं निकलूंगा दोस्तों उसमें से। दूसरा, सेलर अगर है तो आउट ऑफ द मनी में काम करें, सेल करने की कोशिश करें वहां पे। तो ऑप्शन, और या फिर सेलर है तो स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। बायर के साथ, बायर लोग भी स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं, कई बार ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं, बाय कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप निफ्टी बाय है तो आप उसके साथ में पुट बाय कर सकते हो, तो मार्जिन आपका कम लगेगा, प्लस आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। एक तरीके से आपने ऑप्शंस की पुट ले ली निफ्टी बाय के साथ, तो आपने उसका इंश्योरेंस कर दिया है ना। तो इस जो अब अगली वीडियो में बनाऊंगा ऑप्शंस पे, वो बनाऊंगा कि हम एज अ हेज टूल हम ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।